Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. चुका है। किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरफ जिस तरह से आप देखे होंगे बैरिकेटिंग की गई है, कील बिछा दिए गए हैं और वो तार लगाए गए हैं जो खेतों में भी लगाने के लिए, जानवरों के लिए। हमारे बाप दादे को अंग्रेज के समय भी याद है, मुगल का भी इतिहास याद है, सन 47 और 57 का भी इतिहास हम देखे हैं, सन 71 को भी देखे हैं। 1806 में भगत सिंह के फादर ने जब अंग्रेजों के खिलाफ इसी किसान कानून के विरोध में लड़े थे, वो वक्त भी याद है। और आज तो हम मजबूत लोकतंत्र के वारिस हैं। यह अलग बात है कि हमारे ही देश में हमें लोगों ने सौतेला, 130 करोड़ लोगों को कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने सौतेला बनाने का प्रयास किया, हमें गाली देने का प्रयास किया, हमें तोड़ने की कोशिश की, नफरत के आधार पर देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। पहली बार इतनी बड़े किसान का आंदोलन हुआ जहां 180 से ज़्यादा कुर्बानियां हुई, हमारे बच्चे मरे, गोलियां चली, लाल किला में भी गोलियां चलाया गया। उसके बाद जो नवनीत मरे उसमें भी उस पर कोई गोली लगी, तब ट्रैक्टर पलटा। किसान आंदोलन को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। किसान चाहता क्या, या तो आप कृषि का उद्योग का दर्जा दे दो। भारत में किसान कितने हैं? 6 से 7%। 63 फसल है भारत में, 23 फसल पर न्यूनतम मूल्य लागू है और MSP मात्र 6 से 7 फसल पर लागू है। और उसको भी हम जीवन जीने के में हम 2 फसल, धान और गेहूं से बाहर नहीं जा पाते। कुछ दलहन है, ज्वार है, कुछ इस तरह की चीज़ों से बाहर नहीं जा पाते। बिहार में तो इस पे भी लागू नहीं है, धान और इस पे भी लागू नहीं है। MSP बिहार में ख़त्म 2006 में ही हो गई। और हमारे पास न तो बाजार समिति है, न तो कृषि अनुमंडल में बड़ा गोदाम है। और किसान भी 92.3% नहीं है। हम सीमांत किसान हैं, बटेदार हैं, दिहाड़ी मजदूर है। वहाँ तो सबसे बुरा हाल है। हम छोटे से किसानी करने के बाद हम मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं, मेहनत करने के लिए, बच्चों के लिए। जबकि दुनिया की सबसे ज़्यादा 28 प्रकार की मिट्टी, सबसे ज़्यादा मिट्टी यदि कहीं अच्छी है तो वो बिहार के पास है। 3 फसल हम पैदा कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा नदी मेरे पास है। 96% मखान होता है वहाँ, मछली सबसे ज़्यादा वहीं होता है। इस आंदोलन और लड़ाई का सबसे ज़्यादा यदि बेनिफिट किसी को मिलेगा तो वो गरीब प्रदेश को मिलेगा, मिडिल क्लास। उत्तर पश्चिम में 3 एकड़ से 3 बीघा से ज़्यादा जमीन वाले लोग हैं, पंजाब में है, हरियाणा में है। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, आप इसको समझो ना। बहुत क्लियर है कि यह सरकार, आप पूंजीपतियों, जुबरकर, गूगल के हाथ, आप अदानी अंबानी के बदौलत, जियो के बदौलत आप अपनी सत्ता चला रहे हो। आप हमेशा जिस तरीके से कभी दलाल कह दिए, कभी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, अब आतंकवादी, मतलब दुनिया में किसान से बड़ा आतंकवादी अब इनके लिए कोई नज़र में नहीं है। डरी हुई सहमी हुई सरकार है, तब तो आप कील और किस ठोक रहे हो। अब इनका पाकिस्तान और स्टील के राड भी बने हुए हैं जी, पुलिस वालों के पास अब स्टील के राड भी बनवा के दे दिए गए हैं। भैया मेरे राइफल, बंदूक, तोप के बदौलत ये चाहता है किसान आंदोलन को समाप्त करना। ये शिखंडी टाइप के लोगों को इसने पैदा किया भारत में। तब ना ITO ये ले गए, तब लाल किला ले गए। झंडा फहराने की परंपरा तो इनकी रही है राजस्थान में और अन्य जगहों पर। और यदि एक पंथ के लोगों ने बिना राष्ट्रीय झंडा को टच किए हुए कहीं पर झंडा आपकी साजिश के साथ फहरा दी, हाय तोबा आप वहाँ मचा रहे हो। 180 लोग मर गए, तब आपने कोई हाय तोबा नहीं मचाई। किसान मरे, आप कहते हो उसको मैं मुआवजा दूंगा ही नहीं। ये जो नचनिया गबनिया वाला आज कह रहा आंतरिक देश, आंतरिक देश, जब मोदी जी जाके होडी मोडी गोदी में जा करके अमेरिका में जाके अब की बात ट्रंप सरकार और दूसरों के देशों में जाकर के दखल, जो मेरी पॉलिसी नहीं कहती है। और दुनिया जब एक लोकतंत्र की बात उठाया, जैसे म्यांमार में हम बात उठा रहे हैं, यदि रूस में कोई आंदोलन हुआ तो हम उसकी आवाज़ बनते हैं, इरोम शर्मिला की आवाज़ बनते हैं, स्वयंसू की आवाज़ बनते हैं।
तो आवाज तो दुनिया में वर्ल्ड हम एक है। हम तो कहीं भी लोकतंत्र को बहाल करने की बात करेंगे तो कोई भी फार्मर और कॉमन मैन की बात करेगा। ये नचनिया बजनिया, ये अंगना चंगना कंगना चखना, ये जो इस टाइप के चीज है, ये कौन आइटम सॉन्ग है उनसे पूछिए, जिसका न चाल है, न चरित्र है, न चिंतन है, उनसे जा करके पूछिए। उनको पूछिएगा कौन तरकारी कहाँ होता है तो उसको पता नहीं चलेगा। सोयाबीन क्या है, बीम कहाँ होता है, शकरकंद किसको कहते हैं, पॉपकॉर्न जो खाती हो वो कैसे बनता है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। वो भी तय कर रहा है हमारे देश के किसानों के भाग के बारे में। करवाएगा चकोरी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है जिस कानून को काला कानून कह रहे हैं उसे अभी तक बताने में सफल ही नहीं पाए कि आखिर ये काला कहाँ पर है। नरेंद्र मोदी तोमर जी को क्या पता, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, कभी बाप कभी दादा, कभी ठोंठ पकड़ लेंगे, कभी पैर पकड़ लेंगे, कभी आतंकवादी कर देंगे, कभी कहेंगे किसान तो मेरा हितैषी है, कभी कहेंगे एक जिला का है, कभी कहेंगे एक स्टेट का है। ये नरेंद्र मोदी से पूछो ना कि क्या हुआ 15 लाख, क्या हुआ काला धन, क्या हुआ जीएसटी, क्या हुआ नोटबंदी, क्या हुआ स्टार्टअप, क्या हुआ स्किल, क्या हुआ स्टैंड अप, क्या हुआ स्वच्छता, क्या हुआ गंगा नमामि मिशन, क्या हुआ जनधन योजना, क्या हुआ बुलेट ट्रेन। उससे पूछो ना कि हुआ क्या, जीएसटी में क्या हासिल हुआ, नोटबंदी में आज तक हम उभर नहीं पाए, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 12 करोड़ चला गया। कोरोना वायरस में मजदूर के एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया और पूरी देश की कमर तोड़ दी कोरोना वायरस में इन्होंने। तो इनसे आप पूछो ना कि तुमको ज्ञान कितना है। तुमको तो रटे रटाए हुए तुम आइटम हो, जो जुगरकर गूगल और अदानी अंबानी कहता है उसको तुम बकते हो, बस इतना ही तुमको पता है। जिसको देश के किसानों का पता नहीं, देश में 63 फसल है इसका पता नहीं, जिसको कृषक का पता नहीं, पशुपालन का पता नहीं, फल कितना होता है, सब्जी कितना होता है उसका पता नहीं, वो बात करते हैं 2 फसलों की। अरे देने दो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो E2 है उसको लागू कर दो और 2900 रुपया लागू कर दो और हमें बाजार दे दो, सिर्फ राइट दे दो हमको कृषि को उद्योग का दर्जा। ये तय क्यों कर रहे हैं हमारी किस्मत को? हमें अपनी कीमत लगाने का राइट दो ना, हमारे बच्चे आएंगे तो वो लगाएंगे। बस ये आतंकवादी गाली तोरो से लड़ाई किसान लड़ लेगा, चिंता मत एक आखिरी सवाल भैया, आपने आंतरिक मामले की बात कही थी सर, और दिल्ली पुलिस ने भी FIR फाइल कर दी है। कहा गया कि भी ये जो इसमें अब तोता है, तोता पुलिस CBI सब तोता होती है। उनका कहना है कि भाई आंतरिक मामले का इसमें हस्तक्षेप हो रहा है। कौन आंतरिक मामले में हस्तक्षेप? मोदी जी जाकर के अब की बार ट्रम्प सरकार दुनिया ना बोले, ये इनकी औकात है। सर एक लास्ट सवाल ये है, जिस तरीके से क्रिकेटर और सेलिब्रिटी खुलकर समर्थन में आ रहे हैं कि रिहाना। सर ये क्रिकेटर सेलिब्रिटी को क्या आता है सर जी, माल गाल के लिए तो जीता है ये लोग, पैसा चाहिए, दारू चाहिए, ये लोग को मजे चाहिए। किसान कैसे जीते हैं, किसान को खेत में यदि फसल बर्बाद हो जाए तब मरता है, बाढ़ आ जाए तब मरता है, साइक्लोन आ जाए तब मरता है, सुखाड़ आ जाए तब मरता है, बीज गलत हो जाए तब मरता है, धान क्या कहते हैं खाद यदि गलत दे दिया तब मरता है, पोटास गलत दे दिया तब मरता है, सल्फाइड गलत दे दिया तब मरता है, जिंक गलत दे दिया तब मरता है। हम तो हमेशा मरते हैं, हमको तो कोई पेंशन और तनख्वाह तो मिलती नहीं है, हम तो हमेशा मरते हैं। बाजार नहीं मिला तब मरे, दूध कम हो गया 25 से 35 रुपया किलो दूध नहीं बेच पाते हैं तब मरते हैं। क्या बात आप करते हो? ये तय करेगा मेरी जिंदगी। जो सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर और किसान करता है, बाढ़ आ जाए तब किसान खेत पर, तूफान आ जाए खेत पर, गर्मी हो खेत पर, 54 डिग्री गर्मी हो तब मेरा बाप खेत पर, तब मेरी माँ रोटी बनाएगी मरवा की और मकई की रोटी, बाजरा की रोटी, तब भेजेगा मजदूर को। ये तय करेंगे भजनिया नचनिया क्रिकेटर जो 5 स्टार होटल में भोगता है, जो मौज मस्ती करता है, बहुत अच्छे। ये तय करेगा। कौन फेर में फाड़ में रहते हैं भैया आप? लोकतंत्र को तय करता है मजदूर, लोकतंत्र को तय करता है किसान कॉमन मैन, लोकतंत्र को तय करता है मेहनत करने वाले लोग। ये नचनिया बजनिया को क्या पता लोकतंत्र के बारे में और संविधान के बारे में। पप्पू यादव जी जो कि खुलकर किसानों के साथ समर्थन में हैं और अपनी बात इन्होंने रखी और कहा कि किस तरीके से सरकार किसानों का दमन कर रही है और जिस तरीके से रिहाना ने और काफ़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटियों ने जो कि समर्थन दिया है किसानों के इस आंदोलन को, और बहुत से बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेटर जो कि किसानों इस रिहाना के ट्वीट के खिलाफ उतर कर आए, उसके खिलाफ भी इन्होंने अपनी बात रखी और तमाम बातें इन्होंने अपनी पेश की।
Audio Jungle.